गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पूजा महावर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ द्वितीय संस्कृत का ये चैप्टर है जिसका जिसका नाम क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग। तो बच्चों, पहले हमने जो प्रथम चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था आकारांत पुल्लिंग। अब हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है। तो बच्चों, ये चैप्टर शुरू, अच्छा बच्चों मैं आपको बता देती हूँ इसमें मुझे क्या क्या करना है। हम आपको इस चैप्टर का अनुवाद कराएंगे, ठीक है, और अनुवाद के साथ साथ इसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी आपको समझाएंगे। और प्रश्न उत्तर हिंदी में और संस्कृत में दोनों में हम आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों, चैप्टर को शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो हमारा बेल आइकन है उसको भी दबा देना, उसको प्रेस कर देना एक बार, जिससे कि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि हम सभी चैप्टरों का आपको अनुवाद और प्रश्न उत्तर करवाएंगे। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। तो बच्चों, अब हम शुरू करें अपना पाठ द्वितीय, और जिसका नाम है आकारांत आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले है हमारा क्या, ऐशा का। ठीक है। ऐशा का, कि यह क्या है। ऐशा मतलब यह, का मतलब क्या है। ठीक है। ऐशा का यह क्या है। ऐशा दोला, दोला माने क्या होता है, झूला। जी, यह झूला है। देखो ये झूला है ना, ये आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये झूला ये रहा है ना, पेड़ पे है। ठीक। तो दोला कुत्र अस्ति। ठीक है। दोला मतलब झूला, है ना, झूला। कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है, झूला कहाँ है। दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। जो झूला है उपवने मतलब उपवन में, अस्ति मतलब है। तो दोला कहाँ पर है, ये देखो ये उपवन है। उपवन माने क्या होता है, बाग, जहाँ पे हरे हरे वृक्ष होते हैं, हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरी हरी घास होती है। ठीक है, वो होता है उपवन। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ है, सा का। ठीक है, सा का। अब सा माने क्या है, वह, का मतलब क्या है, अब वह क्या है। ठीक है। तो सा घटिका। ठीक, वह घड़ी है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये आपके घर में भी जरूर होगी। सभी के घर में डिजाइन अलग अलग होते हैं, है ना। सबकी घड़ी अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन काम एक ही करती है, क्या, समय की सूचना देती है। ठीक है, समय का बताती है हमको कितना टाइम हो रहा है। तो सा घटिका, वह क्या है, वह घड़ी है। अब है हमारा घटिका किम सूचयति। जो घड़ी होती है, घड़ी किम मतलब क्या, सूचयति सूचित करती है। घड़ी क्या सूचित करती है, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति। जो घड़ी होती है, समयम मतलब समय, सूचयति सूचित करती है, अर्थात समय की सूचना देती है। हमको क्या करती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। ठीक है। तो ये घड़ी आपको दिखाई दे रही है सुंदर सी। ठीक है। तो अब हमारा है अगला, एते। एते के, है ना, एते के, ये दोनों कौन हैं, ये दोनों, एक और ये दो, ये दोनों कौन हैं। एते मतलब ये, और एते दो, सॉरी, एते मतलब ये दोनों, के मतलब कौन, ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या, किम मतलब क्या, एते ये दोनों, कोकिले ये सब क्या, ये दोनों क्या है, ये दोनों कोयलें हैं ना। एते चटके, नहीं, ये क्या है, ये दोनों गौरैया हैं। ठीक, चटके किम कुरुतः, अर्थात जो चटके हैं, ये जो दो गौरैया हैं, किम कुरुता क्या कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है, देखो बादल है ये, है ना, और ये दोनों गौरैया हैं। एते विहरतः,
ये दोनों क्या कर रही है, एते मतलब ये दोनों, है ना, ये दोनों विहर, जो विहरना होता है ना मतलब घूमना, ठीक है, ये दोनों क्या कर रही है, घूम रही है। तो अब है हमारा अगला ते के, है ना, ते के। अब ये दोनों क्या हैं, वे दोनों, ठीक, वे दोनों क्या हैं, ते चालिके इस तरह, वे दोनों, ते मतलब वे दोनों, चालिके अर्थात चालिकाएं इस तरह है। अब अगला है ते किम कुरुतः, ते मतलब वे दोनों, किम मतलब क्या, कुरुतः कर रही हैं, ये दोनों क्या कर रही है, देखिए एक ये और एक ये जो गाड़ी चला रही है, ठीक है, वे दोनों क्या कर रही हैं, ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चालयतः चला रही है। देखिए ये दोनों लेडीज ने क्या कर रही है, ये दोनों वाहन चला रही हैं मतलब कार चला रही हैं, ठीक है। तो अब आगे है ईता कहा। अब ये क्या है, अब देखिए अब तक हमने पहले किसकी बात करी थी, पहले हमने इस एक वचन की बात करी थी, अब फिर दो वचन की बात करिए स्त्रीलिंग, अब यहाँ स्त्रीलिंग का बहुवचन, ठीक। एतहा कहा, एतहा कहा अर्थात ये क्या है, अब ये क्या है भाई, ये जो है 1 2 3, एतहा स्थालिका, मतलब सॉरी, तो ये एतहा मतलब ये, इस थाली का मतलब थालियां हैं जिसमें खाना खाते हैं ना, सब लोग भोजन करते हैं। किम एतहा गोलाकारः, क्या, किम मतलब क्या, एतहा ये गोलाकार अर्थात गोल धन आकार, तो क्या बन गया गोलाकार, क्या ये गोल गोल है, इनका जो शेप है वो गोल है, आम एतहा गोलाकार है, अर्थात आम मतलब हाँ, यस, इंग्लिश में हम बोलते हैं ना हाँ को यस, तो संस्कृत में कहते हैं यस को आम, एतहा गोलाकारा एव अर्थात हाँ ये गोल आकार वाली है, ठीक है। तो अगला है हमारा तहा कहा, वे कौन है ना, अब ये देखिए 1 2 3 बहुवचन, ठीक, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तहा का अर्थात वे कौन हैं, तहा अजहा, वे बकरियां हैं, अजा माने क्या होता है, बकरी, बकरी क्या करती है, घास खाती है ना, तहा किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं, तहा मतलब वे, किम मतलब क्या, कुर्वन्ति माने कर रही हैं, ठीक है, ये क्रिया है, वे क्या कर रही हैं, ताहा चरयंती, वे चर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है, हमने ये पढ़ा है अपना आकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहाँ एशा, शा, सा, एते, ते, एता और तहा, इसके बारे में हमने जानकारी करी है। तो बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास, ठीक है, तो अभ्यास करते हैं अब हम, आइए। और बच्चों मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, आप सभी इस चैप्टर को पढ़ेंगे ध्यान से बार बार और फिर इनके अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब तक हम चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तो हम अभ्यास को भी नहीं कर पाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अभ्यास। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं अभ्यास, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, उच्चारण कुरुतः, उच्चारण करना है, ठीक है, रीड करना है इसको और सस्वर वाचन करना है, जोर से थोड़ा सा तेज आवाज में और मेरे साथ साथ। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका और शिक्षका, सॉरी शिक्षिका, वेरी गुड। फिर पेटिका, माला, है ना, सेविका, ये रही सेविका, फिर नौका, फिर छुरिका, कलिका, गायिका, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो फिनिश होने के बाद में आप क्या करेंगे, इनका उच्चारण करेंगे, ठीक है। चलिए अगला करते हैं हम खा, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारतः,
मतलब कि हमको चित्र को देखकर शब्दों का उच्चारण करना है। ये जो शब्द दिए हैं इनका उच्चारण करना है और चित्र को देखना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है। ये है सूचिका। अब सूचिका क्या होती है? सूचिका होती है, अब चित्र तो आप देख रहे हो लेकिन क्या आपको पता है ये क्या है बच्चों? ये है सुई। सुई से क्या होता है? मम्मा कपड़े सिलती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक होल भी है, ये वही है। फिर है हमारा पिपलिका, मतलब चींटी, एंट जिसे कहते हैं। फिर है कुंचिका। अब आप तो ये तो आप कुंचिका मतलब आपको ये तो पता ही है, आपको इसका डिजाइन ही सही समझ में आ रहा होगा ये क्या है। ये है द्विचक्रिका, ये भी आपको पता है। ये है उत्पीठिका, उत्पीठिका ये सबके घर में होगी। फिर है मक्षिका, ठीक, ये भी सबके घर में मिली जाती है, मक्खी, ठीक। फिर है अग्निपेटिका। अग्निपेटिका से क्या होता है? अग्नि मतलब अग्नि और पेटिका मतलब पेटिका, पेटी मतलब जिसमें दिया सलाई होती है, मतलब माचिस, ठीक। ये है मापिका, मापने वाली। फिर है हमारी वीणा, ठीक है, ये भी आपको सबको पता है, सरस्वती माता का है ये वीणा, ठीक है। तो ये इनको सबको क्या करना है? आपको चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण करना है। कैसे? सूचिका, पिपलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पेटिका, मच्छिका, अग्निपेटिका, मापिका और फिर है वीणा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब ये हमारा प्रश्न नंबर 2, वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। वर्णों को जोड़कर, जो वर्ण है ये वाले, ये वर्ण है, इनको जोड़ना है और जोड़कर यहाँ लिखना है, ठीक है। अब ये जे आप देख सकते हो उदाहरण में कर रख किया हुआ है, का उ र उ त अ, अर्थात कुरुतः, ये देखिए यहाँ लिख दिया। फिर अगला है हमारा उत्पेटिका, उत्पेटिका, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर है हमारा स्थालिका। स्थालिका हमारा कहाँ पे है? स्थालिका हमारा तीसरे नंबर पे है, ये यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। ये है उद्दा और या से बनता है धा, उद्यान, ठीक है, उद्याने, ये है ये रहा, तो बन गया उद्याने, ठीक। फिर है हमारा स्थालिका। फिर है हमारा क्या? ये क्या है? यस, ये क्या है? घटिका, ठीक, मतलब घटिका, जो घड़ी की बात हो रही थी। तो ये है हमारा क्या? स्त्रीलिंग, मतलब स्त्रीलिंग। फिर है हमारा मापिका, मापिका, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया पूरा। पहले में है उद्याने, ये रहा उद्यान, सॉरी पहले कुरुता हो चुका है, ये ऑलरेडी हुआ पड़ा है। उद्याने, स्थालिका, फिर है हमारा घटिका, फिर है हमारा स्त्रीलिंग, फिर है मापिका, ठीक। तो आते हैं अब अपने खा पे। अगला प्रश्न, वर्णानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित करना है, हमको वर्ण विच्छेद करना है। अभी हमने वर्णों का संयोजन किया था, यहाँ लिखा था। अब ये पद दे दिए हैं, इनका क्या करना है? हमको वर्ण विच्छेद करना है। अब इसका करेंगे चटके। चा का वर्ण विच्छेद क्या होगा? चा, धन, आ, लेकिन चा होगा हमारा हलंत वाला, चा और आ को मिला के बनेगा चा। च, धन, आ। टा का क्या होगा? टा, धन, आ, बन गया टा। अब के का क्या होगा? के, का, धन, ए, के, चटके। अब धाविका, धा का वर्ण विच्छेद, धा हलंत वाला, धन, आ, धा। वी, तो वा, धन, ई, बन गया वी, छोटी ई बेटा, ठीक है। धा, ये बन गया, हो गया अपना। आगे है हमारा का धन आ, हलंत वाला का, और ये बन गया कहा, धावी कहा। इस तरह से ये हो जाएंगे हमारे सारे वर्ण विच्छेद, कुंचिका, खट्टवा और छुरी का, ठीक है। तो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3, चित्रम दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखने हैं। ये चित्र देखना है, ये रे,
ये वाले और संस्कृत में लिखना है। अब बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये जल्दी बताइए। उत्तपेटिका, पीठिका, सॉरी, सबके घर में होगी उत्तपीठिका, है ना, टेबल। फिर है ये पेटिका, ये भी जरूर होगी, है ना, पेटिका मतलब पेटी। फिर हमारी नौका, इसमें तो सब बच्चे बहुत आनंद करते हैं, है ना, इसका नाम है नौका। ये क्या है, चटका, यस। वृद्धा, दादी जी जिसे कहा जाता है, वृद्धा मतलब ओल्ड लेडी जिसे कहते हैं, ओल्ड, है ना, बूढ़ी औरत, वृद्धा। ये क्या, मापिका, जिनसे हम चीजों को मापते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानी पूर्यते, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है। ये हमने आपको बताया था, संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति, संस्कृतन में कितने वचन होते हैं बेटा, संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, सॉरी, ठीक है, तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। अब हमको इसको करना है, तो अब लता, लते, लताहा, ठीक है, ये तो पहले से ही हुआ पड़ा है ना, हमको ये बता रहे हैं कि ये ऐसे हमको करना है। अब क्या करना है इसमें, इसी तरह से गीता, ये हुआ है, गीते, गीताहा, ठीक है, गीता, गीते, गीताहा। फिर क्या है हमारा, पेटिके, तो पहला क्या आएगा, पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा, ठीक है। फिर है हमारा खट्टवा का, खट्टवा, खट्टवे, खट्टवा, ये रहा, ठीक है। तो अगला है हमारा क्या, रोटी का, रोटी के, रोटी कहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये वाली एक्सरसाइज हो गई है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमको, हाँ तो बच्चों आप शुरू होता है हमारा प्रश्न नंबर 5। कोष्ठकात उचितम सब शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यते, कोष्ठक से उचित पद चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। तो सबसे पहले उदाहरण दिया है हमारा, यथा बालिका पठती, अब बालिका पठती, तो पठती क्या है, एक वचन है, बालिका भी एक वचन है, बालिका बहुवचन है, तो यहाँ क्या आएगा, बालिका पठती, बालिका पढ़ती है। अब है का, इसी तरह से हमको ये सारे करने हैं। चरतहा, तो ये क्या है, अब इसमें क्या आएगा, अजय, अजय चरतहा, ये अजय यहाँ आ जाएगा। अगला है हमारा संति, क्या संति, द्विचक्रिका, ये वाला द्विचक्रिका संति, ठीक, द्विचक्रिका भी जो ये है ये भी बहुवचन है और संति भी बहुवचन है। अब है चलती, ये एक वचन क्रिया है। अब क्या आएगा इसमें, नौका, नौका भी एक वचन है, नौका चलती, नौका चलती है। घा, अस्ति, क्या अस्ति, सूचिका, सूचिका अस्ति, सोई है। अंगा वाला क्या है, मक्षिका, ठीक है, क्या है ये, मच्छिका, उत्पतंती, मच्छी का क्या है, ये भी क्या है, बहुवचन, और उत्पतंती ये भी क्या है, बहुवचन, ठीक है। तो आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 6। सा, ते, ताहा इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते, सा, ते, ता, जो ये हैं, इनमें क्या करना है हमको, से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है। तो इनमें से छांटकर हमको सर्वनाम पद भरने हैं, अब ये जो सूटेबल हो। जैसे लता अस्ति, अब लता का सर्वनाम पद क्या होगा, सा तो नहीं होगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का क्या है, ये इसका क्या होगा, सा, ठीक है, सा स्त्रीलिंग है। अब यहाँ इसके नाम के जगह पे सा लगा देंगे, सा अस्ति, ठीक है। महिला धावंती, महिला धावंती अर्थात
क्या आएगा? यस, ताहा धावंती। ठीक है, आगे हमारा सुधा वदती, मतलब सुधा वदती मतलब सा वदती। ये क्या है? ये समझ में थोड़ा कम आ रहा है। ये क्या है? ये है जवनी के, है ना? ये क्या है? ये जवनी के दौलतहा, अर्थात अब इस गा का क्या है? गा का है ते। ठीक, तो पिपलिका चलंती, तो घा, घा का है ताहा, ताहा चलंती। तो मैं कहता है चींटियां जा रही हैं, देखो मतलब वो सब चींटियां जा रही हैं। तो ताहा मतलब ये बहुवचन है, चलंती मतलब चलती है। तो अंगा का है चटके कूजतहा, तो इसमें क्या आएगा? ते, ते कूजतहा। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। अब है हमारा प्रश्न नंबर 7। मंजूषात कर्तुपदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते। तो मंजूषा से कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो कर्ता पद चुनना है और हमको इनके रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला है संति। अब क्या संति? पुष्पमाला, इसमें से कोई भी जो होंगे पुष्पमाला संति, माला संति। अब ये क्या है? पश्यति, बालकः पश्यति, बालक देखता है। ठीक है, फिर अगला क्या है? लिखती, लेखिका, है ना? लिखती। घा, घा का क्या है? गर्जंती। अब क्या आएगा? सिंगहा, पुष्पमाला तो नहीं आएगा, ना द्विचक्रिका आएगा, ना बालका आएगा, ना लेखिका, क्योंकि गर्जना कौन करता है? कौन गरजता है? सिंह। तो यहाँ लिखेंगे सिंगहा गर्जंती। फिर चलती, क्या चलती? द्विचक्रिका चलती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में देखेंगे मंजूषात कर्तुपदम पदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। ठीक है, तो हमें इसमें कर्ता पद के अनुसार तो हमको क्या करना है? मंजूषा से कर्ता पद के अनुसार क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, ये जो मंजूषा है, ये इसमें देखिए कर्ता पद है, ये कर्ता पद है। कर्ता पद के अनुसार, जैसे कि नृत्यते, नृत्यति, लिखंती, पश्यंती। तो इस मंजूषा जो है कर्ता पद के अनुसार क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। ये देखिए, ये हमारी क्रियाएं हैं। ठीक, तो ये है हमारे सौम्या। सौम्या क्या करती है? नृत्यति। ठीक है, तो सौम्या क्या करती है? नाचती है। चटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः क्या? जनाः का क्या है? पश्यन्ति। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, अब ऐसे ही आप इनको फिल कर लेंगे अपनी बुक में एक्सरसाइज, और फिर इसे 1-2 बार करेंगे और सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे ध्यान से। और अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और पूजा महावर चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।